हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारे पिछली वीडियो में जो दो टॉपिक थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो हमने सेंटेंस में से देखा था कि सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो जो दो हमारे पिछले वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है इन सेंटेंसेस में से। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो इसमें क्या है, अब हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बर्ड्स की सिंगिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो सिंगिंग है वो हमें क्या करती है, डिलाइट करती है। तो हमने पहले पढ़ा था जो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन या फिर अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई पर्सन हो या थिंग हो। ठीक है, सेंटेंस के अंदर। तो हम इसमें बात कर रहे हैं सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की सिंगिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो बर्ड्स, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये डिलाइट्स अस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बैड हैबिट्स होती हैं हमारी वो अनकॉन्शियसली ग्रो होती हैं, ग्रो हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैड हैबिट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैड हैबिट्स के बारे में। तो बैड हैबिट्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी वाला जो पार्ट है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट हो गया। ओके, नेक्स्ट, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। जो बोरोड गारमेंट्स होते हैं वो कभी फिट नहीं होते। तो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बोरोड गारमेंट्स। तो ये हमारा हो गया बोरोड गारमेंट्स, हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये बाकी का जो सेंटेंस है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मीनिंग होता है पहले आओ और पहले पाओ वाला। ठीक है, ये प्रोवर्ब है। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जो अर्ली बर्ड होती है वो वर्म को पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है अर्ली बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा अर्ली बर्ड जो है वो क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और कैचेस द वर्म हुआ हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और जो द कैपिटल इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली। अब देखो इसमें आप ये भी ऐसे भी अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे हु हिट द टाउन बैडली, तो आंसर मिलेगा हमें द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली। ठीक है, तो जो अगर हमें वर्ब से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिल रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो द स्टॉर्म क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिट द टाउन बैडली हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। जो ब्यूटीफुल रेनबो होता है वो जल्दी फेड हो जाता है। ठीक है, मतलब जल्दी मिट जाता है ना। तो इसका इसमें हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में। तो ब्यूटीफुल रेनबो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सून फेडेड अवे हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो ड्यू ड्रॉप्स क्या होती है, ओस की बूंदें, है ना। तो ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, हम बात करें ड्यू ड्रॉप्स की। तो जो ड्यू ड्रॉप्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो ग्लिटर इन द सनशाइन हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रैप्स। हंग्री फॉक्स जो है उसने किसे देखा, बंच ऑफ ग्रैप्स को देखा। तो यहाँ पर डूअर कौन है कि देखने वाला कौन है, हंग्री फॉक्स है ना। तो हंग्री फॉक्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सो अ बंच ऑफ ग्रैप्स हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। इस सिक रूम का मतलब हो गया द रूम वेयर सिक पर्सन स्टेइंग, है ना, जहाँ पर सिक पर्सन जहाँ रुकता है, रहता है, उसके बारे में बात करें। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। जो सिक रूम है वो वेल एयर्ड होना चाहिए। सिक जो भी सिक पर्सन है उस रूम में रुकता है, वो वाला उस रूम की बात कर रहे हैं। तो सिक पर्सन हमारा हो गया सब्जेक्ट, और शुड बी वेल एयर्ड हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे हमें ना सेपरेट करना है। ठीक है, अब हमें
एक और चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे तो किस टाइप के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, हुज कार इज़ पार्क्ड हेयर। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं इसमें, हुज कार इज़ पार्क्ड हेयर, किसकी कार पार्क्ड है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो इसके एंड में इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, हुज कार इज पार्क्ड हियर, क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक वेरी मच। तो ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे पुट, यहाँ पर हम करेंगे एक फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप पुट करते हैं हम जब हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ हॉट इट इज़। हाउ हॉट इट इज़, ये सेंस समझ रहे हो आप, भला ये कितना गर्म है, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले सेंटेंस में बताया था मैंने, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डोंट वेस्ट योर टाइम। ये हम एडवाइस दे रहे हैं, और जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो 4 टाइप्स बताए थे मैंने सेंटेंसेस के, वो उसमें आपको चारों सेंटेंस मिल गए होंगे इस एक्सरसाइज में। और हमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना है लास्ट में, ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। और अब हम देखो, अभी हमने जो बात करी थी पिछले वाले इसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें अलग करना था। ठीक है, सेपरेट करना था। अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब होनी ही चाहिए, लेकिन वर्ब के अलावा भी होते हैं कुछ एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें डिस्कस करेंगे हम सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो अब आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, एंड थैंक यू वेरी मच।